नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे लड़के की है जो बस एडवेंचर के चक्कर में अपनी जिंदगी दांव पर लगा बैठा, और जो कुछ उसने वहाँ देखा उसे जानकर यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात कुछ साल पहले की है जब राघव और उसका दोस्त अमित दोनों ही स्कूबा डाइविंग के शौकीन थे। राघव को तो आप एक तरह से प्रोफेशनल ही मान लो, हर जगह डाइविंग कर चुका था वो। लेकिन उस दिन वो दोनों एक ऐसी जगह जाने का प्लान बना रहे थे जहां जाना तो दूर, उस जगह का नाम सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। और उस जगह का नाम था नरक द्वार। अमित ने पहले कभी उसका नाम भी नहीं सुना था। राघव ने कहा देवता कुंड अब बोरिंग हो चुका है और बाकी जगह गर्मियों में इतनी भीड़ हो जाती है कि मजा ही चला जाता है। नरक द्वार एक सूखी गुफा के अंदर का अंडरग्राउंड स्प्रिंग था। कहते हैं वो जगह सालों पहले बंद कर दी गई थी क्योंकि कई गोताखोर उसमें गए और कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन राघव को कोई डर नहीं था, जो करना आता हो उसके लिए खतरा नहीं होता। बस यही सोचकर दोनों निकल पड़े मधुपुर के पास के जंगलों की तरफ। एक तंग टूटी फूटी सी कच्ची सड़क जो सीधा घने जंगलों में जा रही थी। अमित कार चला रहा था और राघव अपने फोन में नक्शा देख रहा था। कुछ किलोमीटर अंदर जाते ही एक जर्जर सा बोर्ड रास्ते में दिखाई दिया जिस पर लिखा था खतरा, आगे जाना मना है। अमित ने राघव की तरफ देखा और कहा भाई सच्ची में ठीक है ना ये सब? राघव बस मुस्कुराया और बोला डरने की जरूरत उन्हीं को होती है जो तैयारी नहीं करते। थोड़ा आगे एक पुराना दीमकों के खाया हुआ लकड़ी का गेट सड़क के बीचों बीच गिरा पड़ा था। अमित ने कार उससे पार करवाई और थोड़ी ही दूर एक छोटी सी खुली जगह आ गई। चारों तरफ घनी घास और हरियाली, पर वहाँ कोई रास्ता, कोई निशान, कुछ भी नहीं था। राघव ने कहा यही है और कार से छलांग लगा दी। अमित कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा यहाँ, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन जब वो दोनों थोड़ा अंदर गए तो वहाँ जमीन में एक गड्ढा दिखा, एक खुला मुंह, जैसे धरती खुद किसी को निगलने के लिए तैयार बैठी हो। गड्ढे के चारों तरफ बेले, गाय और अंदर करीब 30 फीट नीचे नीला बिल्कुल साफ पानी था। सूरज की किरणें सीधा अंदर गिर रही थी और पूरी गुफा जैसे किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लग रही थी। तभी अमित ने पूछा नीचे कैसे जाएंगे? राघव ने झाड़ियों में से एक पुरानी गंदी रस्सी की सीढ़ी खींच निकाली और बोला चलो जल्दी गियर निकालो। दोनों ने कार में जाकर अपने स्विम सूट्स पहने, डाइविंग गियर तैयार किया और वापस उस गड्ढे के किनारे आए। सब चेक करने के बाद राघव ने मुस्कुराकर कहा सिंपल प्लान है, बस खोना नहीं है और मरना नहीं है। तो क्या तुम तैयार हो? पहले राघव उतरा और फिर अमित। नीचे वो जो लकड़ी का डाइविंग प्लेटफॉर्म था वो हिल रहा था क्योंकि वो पूरी तरह सड़ चुका था। कहीं कहीं तो लग रहा था कि पैर रखते ही टूट जाएगा। अमित चारों तरफ देखकर बस यही सोच रहा था ये जगह सच में दूसरी दुनिया जैसी है। राघव ने प्लेटफॉर्म से एक डाइव लाइन बांधी, आखिरी बार अपने गियर चेक किए और बोला अगर कोई दांत वाला जल प्राणी दिखे तो उसे अपना पालतू समझकर उसके साथ खेलने मत लग जाना। और उसने पानी में छलांग लगा दी। अमित भी उसके पीछे ही कूद गया। नीचे अंधेरा था, उसकी डाइव लाइट पानी को चीरती जा रही थी। चारों तरफ बस सन्नाटा था और उसकी खुद की सांसों की आवाज। राघव पहले ही एक साइड टनल में घुस चुका था। अमित ने भी लाइन पकड़कर उसका पीछा किया। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया रोशनी कम होती गई। दीवारों पर गहरे खरोंचों के निशान थे, बड़े और लंबे, जैसे किसी जानवर के पंजों के हो। अमित का दिल बैठने लगा और वो बोला किसने बनाए होंगे ये? डर से उसने डाइव लाइन खींची। थोड़ी देर बाद राघव की तरफ से हल्की सी खींच मिली। उसने कहा ठीक है, सब ठीक है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। आगे रास्ता और तंग हो गया। पत्थरों से उसका गियर घिसने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई और उसके अपने ही दिल की धड़कन उसके कानों में गूंजने लगी। फिर अचानक तंग रास्ते को पार करते ही आगे का रास्ता खुल गया।
वहाँ एक विशाल चैम्बर था और चारों तरफ बस अंधेरा था। ना छत दिख रही थी और ना ही जमीन, बस काला खुला पानी ही दिख रहा था। अमित ने खुद को समझाया, पैनिक मत करो, बस राघव के पास पहुंचना है। वो नीचे उतरता गया, प्रेशर बढ़ता जा रहा था। बस उसकी टॉर्च की रोशनी और खुद की सांसों की आवाज। काफी देर बाद नीचे रेतली जमीन दिखी। उसने एक राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने नीचे पैर रखा उसकी धड़कन थम गई। डाइव लाइन वही खत्म हो गई थी और कटी हुई थी, एकदम साफ। उसने चिल्लाया, राघव, लेकिन पानी में उसकी आवाज कहीं खो गई। घबराहट में उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन सारा पानी सिल्ट से भर गया था, कुछ दिख नहीं रहा था। फिर उसकी नजर थोड़ी दूर रेत में पड़ी वहाँ कुछ उखड़ा हुआ सा दिखाई दिया और वो वहाँ पहुंचा। उसने वहाँ कुछ फुटप्रिंट्स देखे, लेकिन वो इंसानी नहीं थे। वो फुटप्रिंट्स लंबे पंजे, झिल्लीदार, नुकीले, जैसे किसी पानी के दानव के हो ऐसे लग रहे थे। वो खुद से बोला, यहाँ से भाग निकल अभी के अभी। लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार दबाव पड़ा, जैसे कोई विशाल चीज उसके साथ से होकर गुजरी हो। उसकी टॉर्च उसके हाथ से छूट गई और अब वो अंधेरे में अकेला खड़ा था। बस एक ही चीज थी उसके पास, वो डाइविंग लाइन। उसे पकड़कर वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन तभी लाइन में एक और झटका लगा, जैसे लाइन को कोई पीछे खींच रहा हो। और फिर पानी की एक तेज लहर आई, जैसे कुछ बहुत बड़ा उसके बहुत करीब से गुजरा हो। अमित घबरा गया, पैनिक मोड में बस ऊपर की तरफ तैरता रहा। जब वो सिकुड़े हुए रास्ते तक पहुंचा, उसे समझ आ गया, यहाँ से गियर पहनकर नहीं निकल पाऊंगा। उसने 3 गहरी सांसें ली और गियर उतार दिया और खुद को अंदर धकेल दिया। लेकिन तभी 2 रूखी सूखी जबरदस्त ताकत वाली हथेलियां उसके पैरों को पकड़कर खींचने लगी। अमित ने पागलों की तरह बार बार लात मारी और फिर ब्लैकआउट हो गया। जब उसकी आंख खुली, वो प्लेटफॉर्म पर पड़ा था, सांस ले रहा था, खांसते हुए, जैसे किसी ने उसे मरने से बचाकर वापस लाया हो। और पानी अब शांत था। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म के नीचे कुछ हिला। वहाँ एक सिर था और 2 आंखें थीं, जैसे बहुत दूर दूर रखी हुई हो, और चमकती हुई चिकनी फिसलन भरी खाल थी। और तभी वो चीज फिर से पानी में गायब हो गई। अमित अपनी कार में बैठा, कांपते हुए सोच रहा था, मैं पुलिस को कॉल करूं, हेल्प बुलाऊं, लेकिन बताऊंगा क्या कि हम एक बंद प्रतिबंधित गुफा में घुस गए थे, कि मेरा दोस्त कहीं अंदर खो गया है, या फिर वो चीज जो मुझे बचा गई वो असल में क्या थी। कोई मानेगा भी? तो दोस्तों, आप ही बताओ, अगर आप अमित की जगह होते तो क्या करते? कॉल करते या बस हमेशा के लिए उस डरावनी सच्चाई को अपने अंदर दबा लेते? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।